हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निकिता अरविंद रामपुरे। आज मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, नंबर अप टू 10,000। चैप्टर फर्स्ट है जो क्लास थर्ड में चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स की बुक में। इसमें कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। इसका कॉन्सेप्ट है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसको डिफरेंशिएट करके बताती हूँ। प्लेस वैल्यू का मतलब है यदि कोई नंबर दिया है 4620, ठीक है। अब इसमें बोल दिया कि प्लेस वैल्यू 6 की निकालना है, तो आप क्या करोगे इसके आंसर में? तो 6 है, 6 लिखोगे और 6 के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना जीरो कर दोगे। 1 2, ये 2 है तो 20, तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 600। एक और एग्जांपल, जैसे एक और कोई नंबर है 3724, इसमें प्लेस वैल्यू यदि निकालना है 2 की, अंडरलाइन किसमें? 2 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? आंसर में 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो ये 4 का क्या हो जाएगा? 0। जितने डिजिट होंगे उतने 0 लग जाएंगे। ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1.1 का है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट ऑफ अ नंबर। हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, किसके निकालना है? अंडरलाइन डिजिट, जो डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उसकी प्लेस वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू यानी कि उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना जीरो कर देंगे, तो ये है 1846। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 वैसे ही का वैसे रहेगा। इसके बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2, तो ये क्या होगी? प्लेस वैल्यू। सेकेंड, 0 है तो 0, तो 0 के बाद कितने भी 0 लगाओ, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, तो इसका 0। थर्ड का क्या हो जाएगा? क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। तो ये 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो वो 1 डिजिट यानी कि 1 0 लगेगा, तो इसका हो जाएगा 30। यह क्या है? डी का है 5469। इसकी निकालना है आपको प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की निकालना है, ये अंडरलाइन है, ये 6 इसकी, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये डिजिट इसके बाद कितना है? 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 0। प्लेस वैल्यू समझ में आई? प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जिस भी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उसको 0 कर दो, उतने उसके आगे 0 लगा दो, आपकी प्लेस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फेस वैल्यू। क्या कॉन्सेप्ट है? फेस वैल्यू। फेस, आप फेस देखते हो किसी का? फेस टू फेस जैसे बात करते हो तो सीधा, यानी कि इसमें जो होगा नंबर होगा एक्चुअल नंबर ही होगा। कौन सा नंबर लिखेंगे हम? एक्चुअल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 248, इसमें मुझे निकालना है 4 की फेस वैल्यू, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू? 4। तो आंसर में कैसे लिखेंगे? फेस वैल्यू इज 4। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट ऑफ द नंबर। कि जिस भी डिजिट में अंडरलाइन है उसकी क्या निकालना है? फेस वैल्यू। तो 1846 की फेस वैल्यू वही की वही रहेगी, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। आंसर 8, इसका 0। तो समझ में आया? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है कि जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालना है उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना उसमें 0 ऐड हो जाएगा। फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, जो भी वो एक्चुअल है, एक्चुअल वैल्यू ही फेस वैल्यू कहलाती है। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। थैंक यू।